वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड हिंदू मैरिज के बारे में। लेकिन इससे पहले आपको हमारे इस वीडियो का पार्ट 1 देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमने मोनोगैमी, सैनिटी एंड एज ऑफ द पार्टीज़ के प्रोविज़न के बारे में बात की है। और इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम बात करेंगे अवॉइडेंस ऑफ डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड अवॉइडेंस ऑफ सपिन रिलेशनशिप के प्रोविजंस के बारे में। तो आइए देखते हैं। अवॉइडेंस ऑफ डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ये जो प्रोविज़न है ये हमारा सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के क्लोज 4 में गिवन है। इसका ये मतलब है कि जो भी मैरिज की पार्टीज़ हैं, मतलब जो भी लड़का और जो लड़की हैं, दोनों ही एक दूसरे के प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्री में नहीं आने चाहिए। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि जब दो पर्सन्स एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, किस किस मैनर में रिलेट करते हैं ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला है लीनियल एसेंट, इफ़ वन इज़ द लीनियल एसेंडेंट ऑफ अदर। सबसे पहली बात तो लीनियल एसेंडेंट का क्या मतलब होता है। लीनियल एसेंडेंट का मतलब होता है ब्लड रिलेटिव, मतलब कि जो दोनों पार्टीज़ हैं मैरिज की, वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे की ब्लड रिलेटिव्स नहीं होनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय एफिनिटी। इफ़ वन इज़ द हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ द लीनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ अदर, मतलब कि जो दोनों पार्टीज़ हैं मैरिज की, वो दोनों ही एक दूसरे के लीनियल एसेंडेंट के हस्बैंड या वाइफ नहीं होने चाहिए। जैसे कि फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड सन इन लॉ, स्टेप मदर एंड स्टेप सन, इन सब की आपस में शादी प्रोहिबिटेड है। ये डिग्रीज प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप के अंडर आती है, मतलब कि फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ की शादी नहीं पॉसिबल है, ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ जाएगी। नेक्स्ट, वाइफ्स ऑफ सर्टेन ब्रदर रिलेशनशिप इफ़ वॉज द वाइफ ऑफ, मतलब कि जो ब्रदर्स हैं रिलेशनशिप में उनकी वाइफ्स, अगर या तो वो वाइफ है आपके ब्रदर की या फादर के ब्रदर की या मदर के ब्रदर की, तो इन सभी डिग्रीज जो हैं ये सब भी लीनियल एसेंडेंट की डिग्री में आती हैं और ये प्रोहिबिटेड है। मतलब कि अगर आपका इन सब के अंडर रिलेशनशिप आता है तो आप एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज सर्टेन क्लोज रिलेशनशिप इफ़ बोथ आर, या तो फिर दोनों ही पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे की ब्रदर एंड सिस्टर हो, पॉसिबल ही नहीं है। नाइसी एंड अंकल, चाहे पेरेंटल हो चाहे मेटरनल। नेफ्यू एंड आंट, चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब भाई और बहन के जो बच्चे हैं वो भी आपस में शादी नहीं कर सकते। चिल्ड्रन ऑफ टू ब्रदर्स, चिल्ड्रन ऑफ टू सिस्टर्स, दो बहनों के या दो भाइयों के जो बच्चे हैं वो भी आपस में शादी नहीं कर सकते। ऐसा हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अलाउड नहीं है। ये डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में फॉल करेगा और मैरिज जो है वो वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी। अब हम बात करेंगे अवॉइडेंस ऑफ सपिन रिलेशनशिप के प्रोविज़न के बारे में। ये जो प्रोविज़न है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 के अंदर सेक्शन 5 के क्लॉज 4 में स्टेटेड है। अब ये प्रोविज़न क्या कहता है, जैसे सपिन रिलेशनशिप मीन्स पिंड, पिंड मीन्स बॉडी, मतलब कि जो भी दो पर्सन्स अगर एक दूसरे से बॉडी या ब्लड से रिलेट करते हैं तो वो सपिन रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अगर दो पर्सन्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं बॉडी या ब्लड के उसमें, तो वो सपिन रिलेशनशिप की कैटेगरी में आ जाते हैं। और सेक्शन 3 क्लॉज F सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि अगर दो पर्सन एक दूसरे के सपिन हैं या फिर एक पर्सन जो दूसरे पर्सन का लीनियल एसेंडेंट है विद इन द लिमिट ऑफ सपिन रिलेशनशिप। अब जो सपिन रिलेशनशिप की लिमिट है वो हम सेक्शन 3 के क्लॉज F के सब क्लॉज 1 में पढ़ेंगे।
क्लॉज 2 क्या, सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि अगर दो पर्सन एक दूसरे के सपिन्स हैं, मतलब कि एक दूसरे से बॉडी या ब्लड से रिलेट करते हैं, एक दूसरे के लीनियल असेंडेंट हैं, तो वो उनकी शादी जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वो सपिन रिलेशन की लिमिट तक आते हैं तो अब ये लिमिट क्या है? Sapin relationships for any person extend as far as third generation in the line of mother and fifth generation in the line of father। ये क्या कह रहा है कि जो सपिन रिलेशन है उसकी एक्सटेंड कहाँ तक है? अगर हम मदर के लीनियल असेंडेंट में जाकर देखें तो वहाँ पर सिर्फ थर्ड जनरेशन तक, मतलब कि मदर की जनरेशन, फिर मदर की ग्रैंडफादर की जनरेशन, ग्रेट ग्रैंडफादर की जनरेशन, एंड उसके बाद जो जनरेशन होगी वो इस सपिन रिलेशन से फ्री है। एंड अगर हम फादर की केस में देखें तो फादर की जनरेशन, ग्रैंडफादर की जनरेशन, ग्रेट ग्रैंडफादर एंड उनके बाद भी दो और, एंड जो सिक्स्थ जनरेशन आएगी वो इस सपिन रिलेशन की जो भी प्रोहिबिशन है उससे फ्री होगी। और ये लाइन जो है वो अपवर्ड की सेंस में ट्रेस की जाती है, जैसे मैंने भी बताया, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर एंड सो ऑन। अपवर्ड हम इसको काउंट करेंगे। और जो कंसर्न पर्सन है, मतलब कि जिसकी शादी की अगर बात हो रही है तो उसे हम फर्स्ट जनरेशन कंसीडर करेंगे एंड उसके बाद ऊपर से काउंट करना शुरू करेंगे। मतलब कि जो पर्सन है फर्स्ट जनरेशन, देन सेकेंड जनरेशन हुए फादर, थर्ड जनरेशन ग्रेट ग्रैंडफादर एंड सो ऑन, ऐसे हम अपवर्ड काउंट करते जाएंगे। तो ये हमें सपिन रिलेशनशिप की कैटेगरी के बारे में बताएगा। सो जो भी दो पर्सन अगर एक दूसरे के साथ बॉडी या ब्लड से रिलेट करते हुए तो उनकी शादी होना पॉसिबल नहीं है, वो शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो वॉइड मानी जाएगी। अंडर सेक्शन 18 वो वॉइड कहलाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे।